अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एंड आज जो है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरे 1K सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और ऑलमोस्ट ये 2.5 महीने के अंदर अंदर मेरे 1K सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। और इस खुशी में आज जो है मैं सेलिब्रेशन करूँगी, छोटी सी सेलिब्रेशन का प्लान किया है। सो साथ रहिएगा, आपको दिखाऊंगी अपनी फुल सेलिब्रेशन कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ। एंड चलें फिर दिखाती हूँ आपको अपना ड्रेस में। जी तो ये है मेरा ड्रेस एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये नेक लाइन है और नेक लाइन मैंने मस्टर्ड कलर की बनवा ली थी, इस तरह से आजकल चल रही हैं। उसके अलावा दामन पे मैंने साइडों से कट वर्क करवाया था और इसका प्रिंट जो है वो आप देख सकते हैं। एंड इसका जो प्रिंट है वही मुझे अट्रैक्ट करा था और थोड़ा सा जो था वो मुझे अच्छा लग रहा था। सो मैंने ये लेकर इसका जो है कुर्ता स्टाइल में बनवाया एंड बॉक्स स्लीव्स इसकी बनवाई। इस पर जो है ये जो था एक्स्ट्रा कपड़ा दिया हुआ था, सो मैंने इस पर पट्टी जो है वो लगवा ली थी। सो इसका लुक ही चेंज हो गया था और अगर स्टिचिंग अच्छी हो तो कपड़े का लुक ही चेंज हो जाता है। कपड़े में जान जो है वो स्टिचिंग से ही आती है। उसके अलावा ये मैंने लैम्प लाइट से स्ट्राइप वाला जो है वो ट्राउज़र ले लिया था, इसके साथ अच्छा लग रहा था। एंड इसके साथ जो है मैं स्कार्फ जो है वेयर करूँगी और दुपट्टा तो घर पे मौजूद था, सो मैंने वही वेयर कर लिया। नीड तो नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने जो है वो बस मैच कर लिया था। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर जो है अभी वेयर करके दिखाऊंगी किस तरह का लग रहा है। और इसकी जो है मैं आपको बैक दिखाती हूँ। इसकी जो बैक है वो फुल इस तरह से वर्टिकल लाइंस आ रही हैं और ये जो है ये वाला प्रिंट मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है एंड कलरफुल भी है, डिसेंट है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो डिसेंट था। सो मैंने जो है स्टिच करवा के रख लिया था। तो अब मैंने सोचा चलो सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं तो मैं चलो वेयर कर लेती हूँ क्योंकि मैं जो हूँ आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो मैं अब जाती हूँ, तैयार होती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। जी गाइस, तो इस वक्त हम लोग आ चुके हैं, किधर आ चुके हैं? लकी वन में। तो क्यों आए हैं आज आप? आज मेरी सिस्टर का 1K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। ओके, तो कांग्रेट्स नहीं करेंगे हम? सेलिब्रेट करेंगे ना, करने आए हम यहाँ पे। ओके, मेरी बात सही है। जी गाइस, तो हम आ चुके हैं लकी वन एंड यहाँ पर शॉप्स जो हैं वो बंद हुई हुई हैं और सिर्फ हाइपर एंड कैरीफोर और फूड कोर्ट वगैरह ओपन है। सो हम वहीं पे इंजॉय कर लेंगे एंड सेलिब्रेट करेंगे आज का अपना दिन। एंड आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे जस्ट 2 मंथ्स के अंदर अंदर जो है ना सब्सक्राइबर 1K हो चुके हैं एंड दैट इज़ ग्लोरिया जीन्स। एंड कैरीफोर में जो है हम एंटर हो चुके हैं। हमें थोड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी थी तो सोचा चलो साथ ही साथ जो है वो ग्रॉसरी शॉपिंग भी कर लेते हैं। एंड यहाँ पर जो है बहुत क्राउडी प्लेस हुई हुई थी और उसके अलावा जो है हम यहाँ पर अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर रहे थे जो हमें करनी थी। और यहाँ पर जो है मुझे शैम्पू लेना था और मैं वीडियो बनाने लग गई तो यहाँ पर उसने मुझसे बोला कि यहाँ पे अलाउ नहीं है। सो मुझे जो है वो इसको बंद करना पड़ा था वीडियो को। और अब जो है हम लोग जो है दूसरी तरफ जो है मूव कर रहे हैं एंड जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रही, इसलिए हम वो सर्च कर रहे हैं। एंड ये हम लोग आ गए हैं अब खाने पीने वाली साइड पे
और मैं सोच रही थी कि मैं जो हूँ वो केक लूँ या पेस्ट्रीज़ लूँ। सो मैं इन लोगों से पूछ रही थी कि क्या लेना चाहिए, और मीठा जो है इस वक्त इन लोगों का खाने का मूड नहीं हो रहा था। और यहाँ पर जो है वो टॉपिंग में मैं लिखवाना चाह रही थी, लेकिन उस मतलब यहाँ पर जो शॉपकीपर था उसने बोला कि अभी जो है रश बहुत हो रहा है और क्राउड है बहुत, तो लिखने का टाइम नहीं है। और हम कंफ्यूज हो गए। हम सोच रहे थे कि जो है हम केक ले लेते हैं, और मुझे ये ब्लैक वाला केक जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था। और इस पर मैंने इससे कहा था कि यहाँ पर जो है आप वो टॉपिंग कर दीजिए। उसने बोला कि अभी नहीं कर सकते, उनके पास चीज़ें भी अवेलेबल नहीं थी इस वक्त। इस वजह से नहीं करी। हमने ये पेस्ट्रीज़ यहाँ से बाय करी। उसके अलावा यहाँ पर जो ये चिकन बंस दिखे थे मियाँ को, हमने जो है ये बाय कर लिया था। सोचा था ब्रेकफास्ट करेंगे इससे, लेकिन ऑनेस्टली ये बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे। डोंट बाय इट। एंड यहाँ पर उसके बाद हम लोग आ गए थे, और जो है वो कोल्ड ड्रिंक या जूस वगैरह हम सोच रहे थे क्या लें। तो ये जो है इसको कोल्ड ड्रिंक लेनी थी, तो इसने कोल्ड ड्रिंक ले ली। और उसके बाद जो है अब हम लोग बस अब मूव कर रहे थे कि पेमेंट करवा लें, और पेमेंट के बाद जो है बस अब ऊपर जाएंगे फूड कोर्ट में। देखते हैं, चलिए। जी, तो मैं ढूंढ रही थी कि आखिर है कहाँ पर वो रेस्टोरेंट्स, लेकिन अब इधर जो है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर जो है वो इस तरीके से अब कर दिया है। तो फिर चलते हैं वहाँ, देखते हैं क्या ऑर्डर करना है और क्या नहीं ऑर्डर करना। देखते हैं क्या खाएंगे आप, क्या खाएंगे आप? अंडे वाला बर्गर। अंडे वाला बर्गर? आप लकी मन में अंडे वाला बर्गर खाने आए? यार मैं ना सोच रहा हूँ मैं बर्गर लेफ्ट खा लूँ। ओह, मैकडोनल्ड कंफर्म। मैकडोनल्ड सामने भी देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पर, पता चल जाएगा। एंड सिटिंग अरेंजमेंट भी खूबसूरत है, एंड पिक्चर के लिए इज बेस्ट। यस, चाय खाना। जी, तो अब हम लोग जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और हम लोग जो है यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। शॉप्स तो अभी भी ऊपर ही हैं, लेकिन ऑर्डर जो हैं वो ये लोग ओपन एरिया में ही लेते हैं, स्टॉल्स वगैरह पे लेते हैं और ऊपर से बन के आ जाते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर रहे थे कि क्या लें और क्या नहीं। मेरा वैसे पिज़्ज़ा खाने का बहुत दिल चाह रहा था, लेकिन जो है ये जो छोटा वाला भाई है मेरा, इसको मैकडॉनल्ड्स खाना था। फिर इतने सारी मतलब स्टॉल्स वगैरह देख के, शॉप्स देखकर जो है वो कंफ्यूज हो गया कि पिज़्ज़ा खाएं, बर्गर खाएं, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था। पहले हम लोगों ने सब जगह पर जो है वो मेन्यू देख लिया था। उसके बाद अब हम लोग जो हैं यहाँ पर डिसाइड कर रहे थे, और ये मुझे बहुत तंग कर रहा था, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। बच्चों का तो आपको पता है यही होता है कि वो बहुत तंग करते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ पाता। तो फाइनली हम लोगों ने जो है वो डिसाइड कर लिया था, और फिर हम लोगों ने जो है वो चाचा जी की, आई थिंक हाँ चाचा जी नाम है उसका, और उसकी हमने जो है वो थाली ऑर्डर कर ली थी। लेकिन जो है उसकी थाली हमने ऑर्डर तो कर ली थी और बहुत पछताए थे, क्योंकि फ़ूड जो था वो बिल्कुल टेस्टलेस, ऑयली और इतना सॉल्ट था जिसकी कोई हद नहीं थी। बैड एक्सपीरियंस जी। तो ऑर्डर तो हमने कर दिया है, और अब मैं जा रही हूँ अपनी प्लेस पे। दैट्स एंड यहाँ पर जो इन्होंने जो है ओपन एयर में चेयर्स वगैरह या सिटिंग अरेंजमेंट्स जो उन्होंने सेट किया है वो बहुत खूबसूरत सेट किया है, और जो मतलब इन्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा था, बंदा रिलैक्स फील कर सकता है यहाँ पे। और यहाँ पर जो है वो किसी की बर्थडे पार्टी भी चल रही थी, सॉन्ग्स वगैरह भी प्ले थे, तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे हम लोग।
एंड यहाँ पर जो था ओपन एयर जो था वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सो हम दोनों जो हैं वो वॉक कर रहे थे और मौसम को भी इंजॉय कर रहे थे और सॉन्ग्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे चल रहे थे। एंड हम दोनों अपनी गॉसिप्स भी कर रहे थे, इधर उधर की कहानियाँ भी कर रहे थे, काफ़ी बातें चल रही थी, साथ में सॉन्ग्स थे। ऊपर से हमने ऑर्डर किया हुआ था तो उसका वेट भी चल रहा था, तो टाइम पासिंग। अब हम लोग जो है वो मूव ऑन करेंगे ताकि जो है मियाँ के पास चलें हम लोग जो हैं वेदर को, सॉन्ग्स को बहुत एंजॉय कर रहे थे। और मुझे रिंग्स का जो है वो बेइंतहा शौक़ है, इसलिए जो है मैं वो रिंग्स ज़्यादा बाय करती हूँ और ज्वेलरी का मुझे बहुत शौक़ है इसलिए। और यहाँ पर ये जो है ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, बार बार जाके जो है पूछ रहा था खाने का, क्योंकि उन लोगों ने 15 to 20 मिनट्स का टाइम दिया था और इधर ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो चुके थे। और ये इतना चिढ़ गया था जिसकी कोई हद नहीं थी, इसका बस नहीं चल रहा था कि ये जाके जो है ना उन लोगों को कुट दे लेकिन जो है बस क्या कर सकते हैं, उन लोगों ने काफ़ी देर से खाना दिया था और बहुत इंतज़ार के बाद जो खाना मिला था वो बहुत ही ऑयली और सॉल्ट टू मच था उसके अंदर। सो बिल्कुल भी जो है वो मज़ा नहीं आया था खाने का और टेस्टलेस था। तो जो मूड था ना खाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गया था। और वेटिंग इतनी ज़्यादा करवाई थी उन्होंने जिसकी कोई हद नहीं थी, इस कदर वेटिंग, इस कदर जिसकी कोई हद नहीं। सो चाचा जी की थाली जो है वो मैं रिकमेंड करूँगी कि बिल्कुल कोई ना खाए, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा वो नहायती बैड रहा। काफ़ी इंतज़ार के बाद ऑयली और सॉल्टी खाना मिले तो खैर मज़ा हम लोगों ने आपस में मिल के किया था। और आपस में जब गैदरिंग बनी हुई हो और गॉसिप्स चल रही हो तो मज़ा तो वैसे ही आ जाता है। सो ऑर्डर का वेट हो रहा है, अभी भी स्टिल वेट हो रहा था। और अभी भी खाना जो है जब वो मिला था तो वो मिसिंग मिला था, मैं आपको दिखाती हूँ आगे की वीडियो में। एंड यहाँ पर जो था वो खाना जो था हमें मिल गया था, लेकिन हमारे ऑर्डर में काफ़ी चीज़ें जो थी वो मिसिंग थी और फिर मुझे वहाँ पर जाके उनको बोलना पड़ा था, क्योंकि हमने वेटर को बोल दिया था। उसके अलावा भी वो जो है वो 10 मिनट्स का वेट करवा के नहीं आया, फिर मुझे खुद जाके वहाँ पे बात करनी पड़ी और काफ़ी ज़्यादा मैसअप क्रिएट हो गया था। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं खाना वगैरह जो है हमने टिक्का मंगवाया था और रेशमी कबाब थे और पराठे एंड कोल्ड ड्रिंक थी, और साथ में जो थी वो मैंने पेस्ट्रीज़ ले ली थी मीठे के लिए। तो अभी जो है वो ये दोबारा गया था उनको बोलने के ये ऑर्डर जो है मिसिंग है। तो इनकी जो मतलब डिलीवरी सर्विस है और जो ऑर्डर देने की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही बुरी है, वर्स्ट है। यहाँ पर जो है बंदा जो बस वेट करता रहे, तो अगर किसी को अपना सेलिब्रेशन या कोई मूड वगैरह ख़राब करना है तो यहाँ जाके जो है आप वो खाना वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू कटिंग केक। एंड यहाँ पर जो है मैं बस ओपन कर रही थी, ये मैंने कैरी फोर्ड से ही नीचे से लिया था और इन लोगों का मीठा खाने का ज़्यादा मूड नहीं था। सो मैंने जो है वो ये छोटी सी पेस्ट्री ले ली थी और इसमें ही हम लोग जो हैं वो छोटी सी सेलिब्रेशन कर लेंगे और यहाँ पर मैं इन लोगों को खिला दूँगी। सो देखें आप लोग, अब मेरे साथ रहिएगा। और अभी तक जो है मेरे 1K सब्सक्राइबर्स माशाल्लाह से कंप्लीट हो गए हैं और बहुत जो है वो कम टाइमिंग्स में कंप्लीट हुए हैं, तो मैं इसलिए ज़्यादा खुश हो रही थी। और अभी जो हैं वो
4000 जो हैं वो बाकी हैं। सो मंजिल अभी दूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सो जल्दी मैं उस टारगेट को भी अचीव कर लूँगी। एंड ये जो सब्सक्राइबर्स मेरे पूरे हुए हैं ये मेरे व्यूवर्स की वजह से हुए हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग मी। और ये मेरी तरफ से छोटा सा बाइट है आप लोगों के लिए, मुंह मीठा करिए मेरी तरफ से। और थैंक्स फॉर वाचिंग मी। आज मेरे अगर ये 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। बहुत ही कम टाइम में जो थे मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे। और ये मैं एक बाइट जो है वो अपने हस्बैंड को खिला रही हूँ, उससे पहले भाई को भी खिलाया है। सो थैंक्स अ लॉट व्यूवर्स। सो और भी मुझे प्यार देते रहिएगा और मेरी न्यू आने वाले व्लॉग्स को, वीडियोस को वॉच करिएगा। इसी तरह मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है एंड मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और अब हम लोग जो हैं बस अब घर जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि आजकल कोविड की सिचुएशन की वजह से जो है वो टाइमिंग्स जो हैं वो कम हो गई हैं। सो अभी 10 बज रहे थे और बस बंद हो रहा था तो हम लोग भी बस घर जा रहे थे। तो घर जाते जाते ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ तौर पे लेके आया था छोटा वाला भाई जो था मेरा। सो ये मैं इससे बचपन में जो है ना वो बहुत प्ले करती थी और इसे मुझे जलाने का जो था ना वो बहुत शौक़ था बचपन में। सो मैंने इसे बहुत इंजॉय किया वहाँ पर और ये जो था बहुत ज़्यादा जो था मेरे लिए एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ हो गई थी। एंड मेरा आज का व्लॉग जो था वो बस यहीं तक था और अब मिलूँगी आपको मैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।